अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो वर्ड जो है वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने जैसे से फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वाटर जो है सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सेल्स में हमारे बहुत सारे सोल्यूट्स पाए जाते हैं और वाटर उनका सॉल्वेंट होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज़ें होती है कि एनीथिंग जो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है वो सॉल्वेंट कहलाती, सोल्यूट कहलाती है और वाटर जो है वो उसके लिए सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो हमारे तमाम जो लिविंग सेल्स है, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनके अंदर जो है वाटर मेन सॉल्वेंट है और बाकी अदर तमाम जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो सोल्यूट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी तमाम जो सेल हैं, ठीक है, हर किस्म का जो सेल है उसकी अपनी जो है ना डिफाइंड जो है ना वाटर की वो है रिक्वायरमेंट है, डिफाइंड क्वांटिटी है जो उसको वाटर की चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्ट एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन के लिहाज से। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि उसकी ऑप्टिमम एक रिक्वायरमेंट होती है हर सेल की कि इतना वाटर हो और साथ किसके रिलेशन टू द सॉल्ट। ये नहीं हो सकता कि वो एब्सोल्यूट हो, दोनों की जो है वो आपस में डिफाइंड क्वांटिटी है वाटर एंड सॉल्ट की एवरी जो है सेल की, और उसको जो है ना मेंटेन रखेंगे तो फंक्शन सेल का हो सकेगा। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ की गड़बड़ हो जाए, या तो वाटर कम हो जाए, आपको मैंने सारा पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में कि अगर वाटर कम हो जाता है तो उससे जो है वो सोल्यूट के ऊपर भी वो फर्क पड़ता है कि वाटर अगर कम है तो सोल्यूट जो है वो मूव आउट ऑफ द सेल हो जाएगा, और अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह जो है ना उनकी सोल्यूट और वाटर जो है ना आपस में उनका रिलेशन जो है ना वो एक फिक्स क्वांटिटी में रहना चाहिए, एक डिफाइंड क्वांटिटी में रहना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर सेल फंक्शन कर सकता है। अब इसको जो है डिफाइंड क्वांटिटी में जो है कौन रखता है? होम्योस्टेसिस। ओवरऑल जो प्रोसेस होते हैं ना, होम्यो का मतलब है सेम और स्टेसिस जो है वो इक्वल रखना। ठीक है, तो एक कंडीशन में रखना होम्योस्टेसिस, ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस है। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर और सोल्यूट की, तो होम्योस्टेसिस की जो एक किस्म है वो क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि तीन हमारे जो है ना बॉडी के अंदर तमाम लिविंग बॉडी के अंदर तीन होम्योस्टेसिस के प्रोसेस होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सप्रेशन। उसमें से जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो क्या है, हम आज पढ़ेंगे कि वो वाटर और सॉल्ट की एक डेफिनेट क्वांटिटी को मेंटेन रखता है सेल के अंदर, ताकि सेल एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है जो कि आगे आपको जो है ना कहीं पे एक पेज पे पर्टिकुलरली ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। हाँ, जब आप लोग नेक्स्ट उसको चैप्टर को वो देखेंगे ना, पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल और प्लांट्स को जो है क्या करता है, उसकी सॉल्ट एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंस में रखता है। ठीक है, अब सेल्स जो होते हैं, आपको मैंने कल बताया था कि उनकी कंटिन्यूसी एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जब वो चेंज होती रहती है, ठीक है, अब वो किस तरह चेंज हो जाती है, उसकी तीन तरह की जो है कंडीशंस सेल्स को जो है ना फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, और वो कंडीशन जो है हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, अब ये किसकी जो होता है ना, टॉनिक जो है हम सोल्यूट क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये विथ रेफरेंस टू द सॉल्ट है। ठीक है, अब ये जो है ना हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है लो, ठीक है, और टॉनिक का मतलब है सोल्यूट। अब ये ऐसी कंडीशन होगी कि जिसके अंदर सेल की जो एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, वाटर की क्वांटिटी जो है वो सॉल्ट की निस्बत, मतलब सॉल्ट कम है और वाटर उसमें ज़्यादा है। कंपेयर किससे करें? इंटरनल एनवायरनमेंट से। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर कम है और सॉल्ट ज़्यादा। जैसे कि अगर एक सिंगल सेल्ड जो है एनिमल फ्रेश वाटर में मौजूद है, फ्रेश वाटर को होते थे दरिया या नहर
ठीक है, रिवर, लेक्स वगैरह, उनमें क्या होता है कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है हमारी उनकी एनिमल्स की बॉडी की निस्बत, ठीक है। वाटर तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा दरिया है, ठीक है, लेकिन सॉल्ट उसमें कम होगा और किसके रेस्पेक्ट टू द बॉडी की, ठीक है। अब आपको मैंने पिछले उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि अगर इंटरनल वाटर कम है और आउटसाइड वाटर ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर किसकी तरफ मूव करेगा, वाटर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करेगा। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में अगर एक सेल पड़ा है तो वाटर जब सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल क्या होगा, वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा, और जब सेल स्वेल होना शुरू हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि सेल टर्जिट हो गया, फूल गया। ये भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये अगर एक ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर उसके अंदर चला जाए तो उसकी जो है ना जो उसका डिफाइंड क्वांटिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी वाटर की, और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन थी और वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है कौन सा, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं कि वो एक डेफिनेट वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं, और अगर एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर जा रहा है तो किसी और तरीके से वो वाटर को बाहर निकालता रहे और कायम क्या रहे, डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू द सॉल्ट उसकी बॉडी के अंदर कायम रहे। तीसरी कंडीशन अक्सर जो सेल्स को पेश आती है वो है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब है सेम, और टॉनिक फिर वही सॉल्यूट और सॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड द एनवायरनमेंट और जो सेल है उसके अंदर वाटर की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में बराबर है। जब अगर दोनों में बराबर है तो क्या होगा आउटपुट, ना वाटर बाहर मूव करेगा ना वाटर इनवर्ड मूव करेगा। तो इस कंडीशन में जो आइसोटोनिक कंडीशन होती है, अगर सर इस कंडीशन में रहते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पेश आती, नेचुरली वो अपने आप को मेंटेन रख लेते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशन जो सेल्स को पेश आती है वो है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब है हायर। अब ये क्या है, ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल से ज़्यादा है आउटसाइड यानी कि एनवायरनमेंट में, और वाटर विद रेफरेंस टू द सेल उसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। जैसे कि सी वाटर, मैरीन वाटर। मैरीन वाटर में जो होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है निस्बतन किसके, जो कि उनके अंदर बॉडीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस बनाते हैं, ये सॉल्यूशन हो 5% और इसका अंदर का हो 10%, तो वाटर जो है बाहर से अंदर को मूव करेगा, और ये होगा कि दोनों जो है अंदर भी 5% है और बाहर भी 5% है, ना मूवमेंट अंदर होगी ना बाहर। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि अंदर बाहर जो है वो 10% है और अंदर जो है वो 5% है, तो क्या होगा कि वाटर की जो है बनिस्बत बाहर के अंदर वाटर कम है, और वाटर जो है वो अंदर ज़्यादा है और बाहर वाटर कम है, ठीक है। बाहर 10% सोल्यूशन है और अंदर 5% सोल्यूशन है, ठीक है। तो वाटर किस तरफ मूव करेगा, आउटसाइड जब मूव करेगा तो उससे सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जब उसका वाटर बाहर निकल जाएगा सेल श्रिंक हो जाएगा, हम उसको कहते हैं श्रंकन सेल, यानी कि श्रिंक हो गया। ये भी जो है इससे क्या होगा, उसकी जो डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू सॉल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी एक ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस इनको रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से वो वाटर की मूवमेंट जो बाहर हो रही होती है उसको रोकते हैं, और ताकि उनके अंदर जो है डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू रिलेटिव सॉल्ट मेंटेन रह सके। तो इसकी ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन किस किस कंडीशन में रिक्वायर्ड होती है और क्यों।